और चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए इस बार आम बजट में मोदी सरकार ने 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर कर सौगात दी है। पूरी थाली 56 भोग से भर दी है, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन इस पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा बरपा हुआ है। एक तरफ दिल्ली में संसद के बाहर विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के बाहर भी विरोध जोरदार है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी 3.0 के पहले बजट पर मचा कोहराम है। हर राजनीतिक दलों का अपना अपना राग है। दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी उबाल है। हर तरफ बवाल ही बवाल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र में बिहार को विशेष पैकेज का ऐलान क्या किया। इंडी गठबंधन की फूट एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। बिहार पर केंद्र की मेहरबानी विपक्षी दल पचा नहीं पाए और अपने अपने राज्य को कुछ ना मिलने पर तकरार करते नजर आए। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। केंद्र ने बिहार की थाली क्या भरी, विपक्ष की एकजुटता की कलाई खुलते देर न लगी। एक धड़ा जहां बिहार स्पेशल पैकेज के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, तो दूसरा गुट राजनीतिक मजबूरियों के चलते विरोध का झंडा बुलंद करता नजर आ रहा है। जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। ये अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा? केंद्रीय बजट में बजटीय आवंटन ही महत्वपूर्ण नहीं है। जो विभिन्न मानक हैं वह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है। तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से, चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में तो बिहार के अंदर में जो बदलाव हुआ है, कार्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम और भी सुखद होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, लेकिन बिहार में विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ न सिर्फ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बल्कि इसे बिहार के हाथ में झुंझुना करार दिया। हम लोग उम्मीद किए थे कि झुंझुना, लेकिन अब झुंझुनो नहीं मिला। हम लोग को जो है एक्सप्रेसवे मिला है, न रोजगार करने का अवसर है उसमें। अब हम लोग 5 बरस केंद्र सरकार हम लोग से झाल बजवाएगी, बिहार सरकार से। अब उनका काम ही यही रह गया, अब झाल बजाना। सरकार में हम लोग हैं तो विपक्ष कभी झुंझुना बजाएगी, कभी झाल बजाएगी। उनके किस्मत में अब झुंझुना बजाना है तो करेंगे क्या? तो 25 में भी झाल बजाना है, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक मचे बवाल पर बीजेपी भी हमलावर है। साफ कह रही है कि बजट से बिहार में बाहर है। फिर भी अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये उसकी समझ पर सवाल है। जो बजट राष्ट्रहित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। पैकेज के माध्यम से बिहार के अंदर विकास करें और बिहार के अंदर औद्योगिकरण वातावरण के साथ साथ हर क्षेत्र में हमारा विकसित बिहार का स्वरूप झलके। बजट में किसी पार्टी को देखकर आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया है। बजट का पैसा बिहार के हर नागरिक तक पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। लेकिन ये राजनीति है, मिले तो भी हंगामा होता है, ना मिले तो भी विरोध करना होता है। और फिलहाल बिहार में वही हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे घाटी की। जम्मू से लेकर घाटी तक आपको बता दें, आतंक के खिलाफ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सेना ने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो इस ऑपरेशन में लांस नायक सुभाष चंद्र शहीद हो गए। जम्मू में शहीद सुभाष चंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद यूपी के हाथरस के रहने वाले हैं। वहीं आतंकी घटनाओं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो लगातार जारी है। यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं, 28 मारे गए। अब महोदय, यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं, उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7217 हुआ था, 7217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है। लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की। समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। और इसी ऑपरेशन में 2 आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन ये आतंकी लगातार जानकारी मिल रही है कि घने जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं पर इन्हें खोजा जा रहा है ताकि ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम पूरे जबरदस्त तरीके से दिया जा सके। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आतंकिस्तान के गुर्गों पर अब भारतीय सेना डबल अटैक कर रही है। एक आतंकी को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, किसी हाल में आतंकी घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में आतंकी नेटवर्क को साफ कर चुकी भारतीय सेना अब जम्मू में भी ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय सेना के जवान आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर लिए हुए हैं। घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहे आतंकिस्तान के गुर्गों को ढेर कर रहे हैं। भारतीय सेना की जवानों, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों ने अब तक 2 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। तो वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का नापाक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पहले से ही चौकस जवानों ने आतंकियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दों को अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जिद पर अड़े सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक एनसीओ भी इसमें घायल हुआ है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का एक नया ग्रुप माना जा रहा है, जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंचा है और इसमें 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश कर घुसपैठियों को भारतीय सरजमी पर भेजा जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जाए, इस बीच सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कुपवाड़ा के त्रुमखान इलाके में हुआ, जहां से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सेना ने एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया।
जिसके बाद घबराए आतंकियों ने बचने के लिए गोलीबारी की, लेकिन सेना के जवानों की फायरिंग ने आतंकिस्तान के गुर्गों को बैकफुट पर ला दिया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए 2 आतंकियों को वहीं गाड़ दिया। इतना ही नहीं, सेना के जवान आतंकियों के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरे इलाके में सेना के जवानों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने सांबा जिले से स्थानीय लोगों को कुएं में मिली 49 गोलियां और 303 राइफल की गोला बारूद को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं आतंकियों के बौखलाने का सबूत है और इस तरह से सेना ने घाटी से आतंकियों को खदेड़ा है। वैसे ही जम्मू में भी इनके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हालांकि आतंकी लगातार अपने नापाक परस्तों के इशारे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।